हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरसे, प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान करने, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री की, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उस पंचम काल में प्रभु की वाणी हमारे लिए आदर्श है। हमारे लिए संसार सागर से हम पार हो सकते हैं, हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं यदि भगवान महावीर की साधना को, भगवान महावीर के वचनों को, महावीर की मैत्री को हम जीवन में अंगीकार करें, उसको भीतर उतारें। तो उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। भगवान महावीर ने उपासक दिशांग सूत्र के 10 श्रावकों का वर्णन किया है। भगवान ने 2 धर्म बताए हैं, एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का। तीर्थ में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तीर्थ जो तीर्था है, जो तीर्थंकर भगवान के द्वारा ये तीर्थ बना है। तीर्थंकर भगवान इस तीर्थ के तारने वाले हैं। और तीर्थ में 4 पाए हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु मोक्ष जा सकता है तो श्रावक भी जा सकता है। श्रावक 12 व्रत पालन करता हुआ, शुद्ध आराधना करता हुआ, साधना करता हुआ भी 2 भाव में मोक्ष जा सकता है, 3 भाव में, 2 भाव में। ऐसे 10 श्रावकों का वर्णन आपके सामने सुना। पहले अनंत श्रावक समृद्ध था, राजा नहीं था पर राजा के समान था। लोग सलाह लेने आते थे, लोग उनकी मदद करते थे। 12 करोड़ की संपत्ति थी उसके पास, सोने की उस समय युग था, और 40,000 गायें थी और सबके वो काम करता था। 500 हल थे उसके पास, 500 गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियाँ थी, व्यापार चलता था और कोई आता तो उसकी मदद भी करता था। तो अनंत श्रावक ने भगवान के पास गया, भगवान ने धर्म बताया और चिंतन किया कि मैं क्या साधु बन सकता हूँ। सोचा मैं नहीं बन सकता, तो खड़ा हो गया, प्रभु मैं साधु नहीं बन सकता, मैं श्रावक के व्रत ग्रहण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा सोहम देवानु पिया माँ परिबंधम करी। भगवान ने कहा जैसे आपकी आत्मा को सुख, परंतु इसमें देरी मत करो। तो भगवान ने उनको 12 व्रत दिए। घर में आया, अपनी पत्नी शिवानंदा को बोला। शिवानंदा भी भगवान के पास गई, अपने रथ में बैठ करके सहेलियों के साथ उसने भी 12 व्रत लिए। कहने का अर्थ, कोई आपको धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ाता है तो आप भी अपने परिवार में अपनी पत्नी, आपका बेटा, आपके बड़े भाई या माता पिता को भी धर्म में लगाइए। जैसे आनंद ने अपनी धर्म पत्नी शिवानंदा को कहा, शिवानंदा खुश हुई और स्वयं भगवान के पास गई कि प्रभु मुझे भी 12 व्रत दे दीजिए। भगवान ने उनको 12 व्रत दे दिए, वो घर में आ गई, बहुत सुख से रहते हैं। ये गाड़ी का पहिया जैसे गृहस्थ या साधु दोनों से चलता है। यदि पति कुछ कहे, पत्नी कुछ कहे, आपस में झगड़ा हो, तो ऐसा क्यों करती, मैं ऐसा करता हूँ, तो गाड़ी चलती नहीं। जो आनंद ने कहा, शिवानंदा ने माना, उसमें सहयोग दिया। आप भी धर्म के कार्य में सहयोग देना चाहिए आपको। तो अनंत श्रावक ने प्रतिमा धारण की, अवधि ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी आए, गौतम स्वामी को बताया, भगवान ने शंका का समाधान दिया। भगवान से पूछा कि इतना ज्ञान हो सकता है। भगवान ने कहा हाँ गौतम, तुम 4 ज्ञान के धर्ता हो, तुम प्रमुख श्रावक हो, साधु हो, तुमने उपयोग लगाया नहीं, तो जाओ अनंत के पास क्षमा मांगो। 14,000 साधुओं का नायक अनंत श्रावक के पास जाकर के क्षमा मांगता है कि आपने जो कहा वो सत्य है, मेरे आराध्य गुरुदेव ने कहा है, परमात्मा ने कहा है। तो अनंत ने कहा मुझे जो दिखाई दिया मैंने आपको भगवान बता दिया, इसमें मेरा कोई भी असत्य नहीं था।
तो कहने का अर्थ साधु साध्वी श्रावक श्राविका आपस में धर्म करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, मोक्ष नज़दीक है, दूर नहीं। श्रावक अपने कार्य करता हुआ, चाहे वो दुकान चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, खेती बाड़ी करता है, उसका संविभाग करता है, सबके लिए कार्य करता है, पक्षपात नहीं करता, सबको सहयोग देता है, तो श्रावक भी थोड़ी करनी करके आगे बढ़ सकता है। तो दूसरा हम सुनेंगे कामदेव श्रावक। इसके जीवन का आदर्श बहुत सुंदर आदर्श है। ऐसे ही कामदेव श्रावक चंपा नगरी के रहने वाला था। चंपा उस समय प्रसिद्ध नगरी थी। भगवान वैशाली राजगृह चंपा नगरी में विचरण करते हैं, बार बार आते हैं जाते हैं। भगवान महावीर के 14 चातुर्मास राजगृह के आसपास ही होते थे। बहुत लंबा विहार नहीं किया भगवान ने। चंपा नगरी में भगवान आए। चंपा नगरी का श्रावक प्रमुख श्रावक था कामदेव। उसके पास कितनी संपत्ति थी? 18 करोड़ की संपत्ति, 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी उसके पास। 60,000 गायें उसके पास, 40 थी उसके पास, 60,000 गायें थी। 6 कुल थे, एक एक ब्रज 10-10 हज़ार की गायें का था। समृद्ध था, संपन्न था, परिपूर्ण था। भगवान के समोसरण में गया और समोसरण में जाने के बाद भगवान ने वैसे ही 2 धर्म बताए। तो कामदेव ने अनंत श्रावक की तरह कहा कि प्रभु मैं भी श्रावक व्रत लेना चाहता हूँ, मुझे भी श्रावक व्रत दीजिए। भगवान ने जैसे अनंत को दिया था वैसे ही कामदेव को भी दिए। उसकी पत्नी भद्रा ने भी व्रत ग्रहण किए और उसके पास वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। कामदेव का वर्णन आता है कि कैसे कामदेव श्रावक व्रत लेने के बाद यहाँ तक नहीं रहना, आगे देखना है कि मेरा उज्जवल भविष्य कैसा है। जैसे जैसे उम्र बीतती है, आपकी उम्र 60, 65, 70 के बाद आपको भी घर से पीठ कर लेनी चाहिए और मुख किधर करना चाहिए? संतों की तरफ या वैराग्य की तरफ या साधना की तरफ करना चाहिए। हम नहीं कहते दीक्षा लो तुम्हारी मर्जी, ना लो तुम्हारी मर्जी, पर इस पंचम काल में हमें अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से साधना मिली है। ऐसी उत्तम साधना जो कहीं है ही नहीं, और साधना को अंगीकार करके आप भी 2, 3, 4, 5 भाव में मोक्ष जा सकते हो। भगवान स्वयं कहते हैं कि यहाँ साधना करो, साधना करके महाविद्या में आओ। महाविद्या में तो केवल ज्ञानी विचरते हैं, अवधि ज्ञानी हैं, मन पर्यव ज्ञानी हैं, तो वो साधना करो, आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ इतना ही काम करना है कि आप अपने समकत को पुष्ट करना है। क्षायक समकत की क्षायक समकत बना लेनी। समकत देव गुरु धर्म, अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाधु गुरु हैं, जिन पर्वत मेरा धर्म है। आप अरिहंतो महदेव का पाठ पढ़ते हैं, वो अवतार समकता है। अरिहंतो महदेवो जावत जीवं सुसाहुनो गुरुनो जिन पणत्तंग तत्तंग ये समत्तंग में कहीं। अरिहंत मेरे देव, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान जो महाविद्या में है, जिसके समोसर में राजा रानी इंद्राणी और साधु साध्वी श्रावक श्रावका पशु पक्षी सब आते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं। भगवान सबको हे आत्मन, आत्मा की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं। जीव केंद्र बिंदु जीव है, और आप भी अपनी साधना में जीव को केंद्र बिंदु बना करके साधना करें और आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पशु पक्षियों को भी अपनी ज्ञान हो जाता है। पशु पक्षी भगवान के समोसरण में आते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है, वो भी समोसरण में आते बहुत उच्च श्रेणी में चले जाते हैं, और वो भी 2-3 भाव में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वही जीव आते हैं भगवान के समोसरण में, पशु पक्षी मनुष्य देवी देवता, जो धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। सभी नहीं भी आते, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल आते हैं चले जाते हैं। भगवान कहते हैं उनको नहीं श्रद्धा होती तो वापस चले जाते। भगवान तो समान उपदेश देते हैं, जो माने उनकी मर्जी, ना माने उनकी मर्जी। यदि वो केवल कुतूहलवश आते हैं, चमत्कार के वश आते हैं, तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हम भी भगवान के समोसरण में बहुत बार गए होंगे और भगवान के समोसरण में जाकर के साधना, परंतु पंचम काल में हमें भगवान की साधना मिल रही है, इसके ऊपर हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य है।
अनंत कृपा है प्रभु की, शासन देवों की, वीतराग साधिका निशा जी, जो इस पंचम काल में भगवान की वाणी आती है और हमें साधना से लाभान्वित करती है। अब हम चर्चा करेंगे कामदेव द्वारा 12 व्रत धारण करते हैं। कामदेव चंपा नगरी का निवासी था। बिहार में आज भी चंपा नगरी है। ये जैन धर्म का तीर्थ है। भगवान महावीर के चतुर्मास वैशाली, राजगिरी और चंपा नगरी में होते थे। भगवान पुनः पुनः राजगिरी, वैशाली, चंपापुरी में जाते थे। चंपा जैन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध नगरी है। कामदेव चंपा का वासी था। उसके पास 18 करोड़ की संपत्ति थी। आनंद के पास 12 करोड़ की संपत्ति थी। कामदेव के पास 18 करोड़ की संपत्ति थी। इतनी संपत्ति होने पर भी उनको कोई अभिमान नहीं था, निर्भिमानी था। उसकी स्त्री का नाम भद्रा था। भगवान महावीर की वाणी कभी उसने सुनी नहीं थी। कभी चंपा नगरी में भगवान महावीर का आगमन हुआ। कामदेव उसकी वाणी श्रवण करने के लिए चला गया। भगवान की वाणी ने उसके हृदय को बांध लिया। लोग चले गए। कामदेव ने कहा, प्रभु मैं भी आपसे 12 व्रत लेना चाहता हूँ। मैं साधु नहीं बन सकता, मैं श्रावक बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, आहा सोम देवानुपिये माँ परिबंधम करे ही। भगवान ऐसा ही बोलते हैं, हे आयुष्मान आहा सोम, जैसे आपकी आत्मा को सुख आत्मा का स्वभाव है और सुखाभास साता शरीर की है। उन्होंने कहा कि तुम जैसे आपकी आत्मा को सुख वैसा करो। तो भगवान ने उनको 12 व्रत दे दिए और घर में आकर के वो 12 व्रतों का पालन करता है। आनंद के समान ही कामदेव ने भी बहुत वर्षों तक अपना कारोबार संभाला। और जैसे आनंद ने अपने बड़े बेटे को सब काम संभाल करके पौषशाला में चला गया, ऐसे ही कामदेव ने अपने बड़े बेटे को सारा दायित्व संभाल दिया। निवृत्त हो गया, संपत्ति का व्यामोह त्याग दिया। पौषशाला में जाकर के वो धर्म ध्यान में बैठ गया। उसने पौषध ले लिया। जीवन मरण के व्यामोह से वो बहुत ऊपर चला गया। धर्म ध्यान और साधना को उसने जीवन का एक गुरु मंत्र बना लिया। अब ऐसे श्रावक जब उच्च कोटि की साधना करते हैं तो उसके जीवन में उपसर्ग आते हैं। जब कामदेव की साधना उच्च कोटि की हुई तो इंद्र भी प्रशंसा करने लगा कि ऐसे श्रावक कामदेव जिन्होंने भगवान से 12 व्रत ले लिए, प्रतिमा धारण कर ली, संसार का सारा मोह छोड़ दिया, अपने बेटे को राज्य दे दिया, धन्य है ऐसा श्रावक। तो देव इंद्र वहाँ प्रशंसा करता है, परंतु किसी को प्रशंसा सुहाती है, किसी को नहीं सुहाती। एक मिथ्यात्वी देव था, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य इतना ऊंचा उठ जाए जिसको आप प्रशंसा करते हैं। उसके मन में शंका उठती है, किस प्रकार वो भूमि पर आता है, कामदेव पर आके चर्चा करता है, कैसे कामदेव अपनी साधना में, अपने व्रतों में दृढ़ रहते हैं। इसकी चर्चा फिर करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तो मात्र 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 आत्मा, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा है। जड़ में जीव है, देह में जीव है।
और जीव दे नहीं है, दोनों के गुण धर्म अलग है। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे, तुम मात्र दृष्टा भाव में रहे। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे, आप मात्र दृष्टा भाव से आते जाते विचारों को जाने और देखें। अपने भीतर मंगल की भावना है, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। एक शराणे है धर्म की और शरण नहीं को। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आँखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोए सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखी धम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगद में होरण शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा। उसका सदाई मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।